आज हम रहीम जी के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम रहीम जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो रहीम जी का जन्म है वो लाहौर पाकिस्तान में 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना है। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम जी के अनुसार जो प्रेम रूपी धागा है वो अगर एक बार टूट जाता है तो वो दोबारा जुड़ता नहीं है। अगर उसे ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश की जाए तो वह पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाता है। इसमें गांठ पड़ जाती है। जैसे कि एक धागा होता है, हम उसे एक बार तोड़ दें तो उसे जोड़ने के लिए हमें उसमें सिर्फ गांठ ही लगानी पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसी तरह रिश्ते होते हैं, रिश्तों को हमें प्यार से सींचना चाहिए। अगर उनमें थोड़ी सी भी खटास पड़ जाती है तो दोबारा रिश्ता जुड़ नहीं पाता है, और अगर जुड़ जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो गांठ, वो कसक कहीं ना कहीं रह जाती है। तो इसमें रहीम जी हमसे कहना चाहते हैं कि जो प्रेम रोगी धागे होते हैं, हमारे रिश्तों के धागे, उन्हें हमें जल्दी से नहीं तोड़ना चाहिए, उन्हें संजो कर रखना चाहिए। रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोए, सुनी अठीले लोग सब बांटी न लहे कोए। रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को हम अपना दुख बताते हैं तो कोई हमारा दुख बांटता नहीं है बल्कि उसका मजाक बनाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया से अपनी भावनाओं को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर सहानुभूति के नाम पर हमारे कष्ट से आनंद उठाते हैं। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो, फूले फले अधाए। इसमें रहीम जी हमसे कहना चाहते हैं कि हम एक एक करके कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे तो हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, लेकिन हम सभी कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। रहीमन मूल ही सींची वो, जैसे कि एक वृक्ष की सिर्फ जड़ को सींचने से हमारा पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है और फलों से लद जाता है, तो उसमें हमें फल, फूल, पत्ती पर अलग अलग पानी डालने की बजाय सिर्फ एक जड़ को ही सींचने से हमारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। जैसे कि अगर आपको होमवर्क दिया जाए अलग अलग सब्जेक्ट्स का, तो आप सारे सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर करके अगर छोड़ दें तो आपके सारे कार्य अधूरे रह जाएंगे, और आप सारे सब्जेक्ट को एक एक करके उनका होमवर्क पूरा करने की कोशिश करें तो आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। तो इसमें रहीम जी ये कहते हैं कि हमें अपने सारे कार्यों को एक एक करके पूरा करना चाहिए, ना कि सभी कार्यों की तरफ अपने पैर पसारने चाहिए। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत ये देश। रहीम जी इसमें कहते हैं कि जब अवध नरेश, अयोध्या के नरेश राम जी पर विपदा आई थी, यानी कि उन्हें 14 वर्षों का वनवास दिया गया था, तब वो सीता मैया और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के वनों में जाकर रहे थे, यानी कि वनवास का समय उन्होंने चित्रकूट के वनों में काटा था। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, जैसे राम जी की विपदा के समय वे वन में रहे, वैसे ही जब हमारे ऊपर विपदा या दुख आता है तो शांति या सुकून के लिए इसी चित्रकूट देश या प्रदेश की ओर हम खिंचे चले जाते हैं। यह दुआ बताता है कि चित्रकूट एक ऐसा पवित्र और दिव्य स्थान है जहाँ पर संकटग्रस्त व्यक्ति को शांति मिलती है, अर्थात यह व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाई और उनसे मुक्ति पाने के लिए किसी शरणास्थली की तलाश को बताता है। धीरज दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो ही रहीम नटकुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाई। जैसे दोहा 2 लाइन का होता है, उसमें तुकांत होते हैं, जैसे कि इसमें आही और जाही तुकांत हैं। तुकांत युक्त दोहे होते हैं वो छंद युक्त होते हैं, और जिनमें तुकांत नहीं मिलते हैं वो छंद मुक्त दोहे होते हैं। इसमें कहा गया है कि दोहे में भले अक्षर कम हो लेकिन उसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा रहता है। उसका गूढ़ अर्थ है कि
उनकी गागर में सागर भरने वाली प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। ठीक वैसे ही जैसे नट स्वयं को एक कुंडली में समेटकर कूदकर रस्सी पर चढ़ जाता है। नट जो है एक कर्तव्य दिखाने वाला व्यक्ति होता है, एक कुशल बाजीगर होता है। वो अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच से निकाल लेता है। वैसे ही कुशल दोहाकार होता है, वो अपने सीमित शब्दों में बड़ी बड़ी और गहरी बातें कह जाता है। धनी रहीम जल पंख को लगो जियत पियत अघाय, उदधी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ का जो जल है वो सागर के जल से महान है, क्योंकि उसमें कितने ही छोटे जीव अपनी प्यास बुझा लेते हैं, मगर सागर का जो जल होता है वो अधिक होने पर भी पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें लवण सांद्रता ज़्यादा होती है और उसमें नमक का प्रतिशत अधिक होता है, इसलिए वो जल पीने योग्य नहीं होगा और हम उसे पिएंगे तो हमारे गुर्दे किडनी खराब हो जाते हैं। संसार के जो लोग हैं वो सागर के किनारे आकर भी प्यासे रह जाते हैं, मतलब महान वही है जो किसी के काम आए। रहीम जी के अनुसार महत्व बड़े होने में नहीं है, उपयोगी होने में है। नाद रीझी तन देत मृग, नर धन हित समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझे हो कछु न देत। नाद मीन्स मधुर ध्वनि। रीझी सुनकर, संगीत की मधुर धन से मुग्ध होकर जैसे हिरण अपने प्राण तक दे देता है, वैसे ही मनुष्य किसी पर मोहित होकर भी कुछ नहीं देता है। जैसे मनुष्य किसी के प्रेम से बसीभूत होकर अपना तन मन धन न्यौछावर कर दे, लेकिन रहीम जी कहते हैं कि वह लोग पशु से भी बदतर हैं जो किसी से खुशी तो पाते हैं मगर उनके अंदर कुछ भी देने की भावना नहीं होती है। इससे आगे हम रहीम जी के दोहों को अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आगे की क्लास के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।